हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज देखेंगे। जो देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। आज देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी हो गया जैसे बच्चा इस पे चढ़ा और फिर क्या चीज इस पे जा करके ससर गया, है ना, मतलब, है ना। फिर देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना मीटर हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। तो चलिए देखिए, बोल रहा है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए बताएंगे। देखिए ऐसा फिसलन पट्टी बना रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, मतलब जो कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। चलिए अच्छा, चलिए इसका क्या कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं ए बी और सी। चलिए ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के। और बताएंगे इस शिखर की ऊंचाई बोलिए तो क्या दे रखा है? 1.5 मीटर दे रखा है। तो बोल रहा है जो इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है ये बताइए, है ना। फिर देखिए, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का, तो लिख दे 30 डिग्री। फिर देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का क्या बनाता है ना, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाता है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर हो? 3 मीटर। मतलब कैसे दोगुना होगा और ढाल उसका क्या होगा? अधिक होगा। जो भूमि से कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो बनाएगा आपको 60 डिग्री का एंगल। चलिए बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? मतलब दोनों स्थिति में। चलिए पहले निकाल लेते हैं, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए तो लिख देंगे इसे, माना 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी। चलिए 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी बताइए क्या हो जाएगा? AC तथा, है ना, फिसलन पट्टी लगाना 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या चीज फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई का है ना, तथा जिसकी ऊंचाई बोली क्या हो जाएगा? AB है ना, जिसकी ऊंचाई कितना, चलिए सीधा लिख देते हैं, जो 1.5 मीटर है। तो चलिए अब ध्यान देंगे, बोलिए क्या फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब क्या चाहिए? AC ज्ञात करना है। तो बताएंगे ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? कर्ण, है ना, और ये क्या हो गया? थीटा के सामने वाला भुजा लंब। तो लंब और कर्ण में बताएंगे किसका संबंध होता है? लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? तो साइन का होता है और फिर कोसेक का होता है। या तो साइन लगा दीजिए आप, ये नहीं तो फिर कोसेक भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्या लगा देते हैं? साइन, है ना। और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो चलिए 30 डिग्री लिख लिए, है ना। बताएंगे साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज? लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब AB बटे AC, AB बटे AC साइन। चलिए बताएंगे जो साइन 30 डिग्री का आखिर वैल्यू होता है क्या चीज? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या AB पता है? हाँ पता है। कितना पता है? तो 1.5 मीटर है। क्या AC पता है? नहीं, यही तो निकालना है। चलिए अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब AC गुना 1 तो बताएंगे AC ही हो जाएगा, है ना। और फिर 2 का गुना करेंगे 1.5 में तो बताएंगे क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब 2 गुना, है ना, 1.5 करेंगे तो AC की लंबाई बताएंगे कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। चलिए एक तो आंसर ये निकल गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए।
चलिए फिर बोल रहा है ना, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, है ना, उसके लिए क्या बना रहा है, फिसलन पट्टी बना रहा है, जिसकी लंबाई बोलिए कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है ना, और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, पी रख लिए, क्यू आर। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन, है ना, फिसलन पट्टी क्या चीज हो जाएगा, पी आर तथा ऊंचाई पी क्यू है। चलिए पी क्यू है, तो अब बताएंगे इसमें भी तो फिसलन पट्टी की, है ना, लंबाई ज्ञात करना है, तो बताएंगे इसमें पी क्यू क्या हो गया फिसलन पट्टी हो गया। चलिए इसमें देखेंगे 90 डिग्री ये भी हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और ये लंब, मतलब क्या सेम वही कंडीशन जो इसमें भी क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण में किसका संबंध है, तो साइन का संबंध है, तो साइन 60 डिग्री लिख देते हैं, है ना। कोण कितना दे रखा है, 60, इसका 30 दे रखा था, तो इसलिए क्या रखे थे, 30, इसका कोण बताइए कितना डिग्री है, 60, तो क्या लिखेंगे 60। चलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे में पी आर, पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, पी आर, मतलब साइन 60 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और पी क्यू बताएंगे कितना दे रखा है, 3 मीटर, तो 3 लिख लिए, है ना। पी क्यू सॉरी पी आर तो पता है नहीं, पी आर तो यही तो निकालना है फिसलन पट्टी की। चलिए अब इधर निकालते हैं, तो बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब पी आर इंटू क्या चीज हो जाएगा, पी आर इंटू √3, पी आर इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6। अब बताएंगे यहाँ पर जो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3। जब नीचे में रूट में आ जाए तो फिर इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, मतलब क्या चाहिए, √3 से ऊपर में गुना, √3 से नीचे में गुना, तो बताएंगे ये क्या हो जाएगा, 6√3 बटे में √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3, और 3 2 जा कितना 6 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर आ जाएगा आंसर। मतलब इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 2√3 आ गया। चलिए इसको आप नोट कर लें।